चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आने वाला हूँ क्लास 12th की गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2022 का है और यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल प्रश्न पत्र वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यदि आपको 100/100 चाहिए तो पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर हल के साथ देख लीजिएगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं कि इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2022 का है, गणित का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र है। केवल प्रश्न पत्र मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 100 मार्क्स का आप यूपी बोर्ड एग्जाम लेता है तो वो 100 मार्क्स का लेता है। तो निर्देश आपके सामने इस प्रकार से है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। नोट में आपको दिया जा रहा है। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट है कि उसके कितने खंड करने हैं, आपको वो बता दिया जाएगा पहले ही। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। इसी प्रकार चौथा निर्देश है और यहाँ पर इसी प्रकार से आपका 5वां निर्देश है और आप सभी निर्देश अच्छे प्रकार से और ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है आपको। पहला वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स जो आपके सामने जो फलन दिया जा रहा है वो आपका 3s द्वारा परिभाषित जो फलन है वो f से यानी कि f सच दैट r से r में है, यानी कि जो रियल नंबर है वो रियल नंबर से रियल नंबर में ही है। तो सही उत्तर आपको चुनना है कि आपका ए f जो है एक एकी और आच्छादक दोनों ही है, फिर ए f जो है बहु एक और आच्छादक है, फिर f एक एकी है परंतु आच्छादक नहीं है, या फिर f ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। तो आपका विकल्प जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो आपका विकल्प आ जाएगा एक एकी और आच्छादक दोनों ही है। क्योंकि इस प्रकार से हम दोनों ही जब सेट बनाते हैं तो हम दोनों देख लेते हैं तो इसका इधर प्रतिबिंब बनता है और इसका इधर पूर्व प्रतिबिंब बनता है, दोनों की ही मिल जाती हैं क्योंकि ये इन संख्याएं ही ऐसी हैं वास्तविक संख्याएं। और इस यह फलन क्या दर्शा रहा है, एफ जो है वो एक की और क्या है आच्छादक है। आपका विकल्प पहला वाला ही राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें खा वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से है, यदि समुच्चय एन में इनकी जो जब नेचुरल संख्याओं के समुच्चय है उसमें जो आर जो है इनके रिलेशन जो है वो इस प्रकार से है कि a कॉमा बी सच दैट a इक्वल टू बी माइनस 2 और जो b है वो आपका ग्रेटर देन 6 है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा ये हो सकता है बट ये हो भी सकता है और ये नहीं भी, और ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप यहाँ पर देखते हैं कि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जो v जो है वो आपका 6 से क्या है तो ग्रेटर देन है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि a इक्वल टू बी माइनस 2 है, यानी कि a के स्थान पर वो रखिए जो कि b में से 2 घटाया जाए अर्थात और 6 से भी बड़ा हो, यानी कि 8 हो जाएगा। तो जब हम 8 रखते हैं अर्थात आपका जो 8 रखते हैं जब हम 8 रखते हैं v के स्थान पर तो 2 यानी कि 6,8 विकल्प आपका थर्ड वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से गा वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई एक्स डी एक्स का जो मान है वो कितना आ रहा है। मैंने इसे ऑलरेडी सॉल्यूशन कर लिया है, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा एक्स माइनस का 1 और ई एक्स आ जाएगा और प्लस सी आना चाहिए। फिलहाल कि यही ऑप्शन में दिया जा रहा है, इसलिए आपका विकल्प थर्ड वाला ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें यानी घा वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे कह रहा है अवकल समीकरण 2s² डी² बाई डी इनके बाई अपॉन डी² माइनस का 3 dy/dx है प्लस का y इक्वल टू 0 की जो कोटि है वो कितनी है। तो कोटि हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो सबसे पहले आप इसे देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर इसी का जो हमने अवकलन किया है इसमें 2 बार किया गया है, इसलिए इसकी जो कोटि हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। और इसकी अगर घात की बात करें तो इसकी जो घात होती है वो यहाँ पर 1 दिखाई देती है, क्योंकि जो कोटि सबसे ज़्यादा जो कोटि होती है उसी के ऊपर जो पावर होती है उसे हम घात कहते हैं। उससे इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अड़ा वाला क्वेश्चन यदि सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है और माइनस यानी कि i कैप माइनस का 4j कैप प्लस लैम्डा के कैप है परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा। जब परस्पर लंब है तो आप इसे हम a मान लेते हैं, इसे हम b मान लेते हैं, तो इन दोनों का जो इनटू हो जाएगा कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि जो इन जो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लंब जो होते हैं cos 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। इसलिए इन दोनों का जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना दिखाई देता है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आप 2 की 1 से कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा 2 एकम 2 हो जाएंगे और माइनस का इनकी माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस में आपका कितना हो जाएगा, प्लस में आपका कितना हो जाएगा तो लैम्डा हो जाएगा। इक्वल टू में आपका 0 चल ही रहा है तो लैम्डा इक्वल टू आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, अर्थात आपका विकल्प जो हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो विकल्प आपको यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल ही सटीक हो चुका है। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे ग्रह सभी खंड आपको करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है इसमें भी, तो आपका यहाँ पर पहला वाला
वाला जो क्वेश्चन है वो कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 है। तो हम जानते हैं 245 से जो हम इसे याद करते हैं तो इसका जो इनकी जो परिसर जो होता है वो क्या होता है, तो परिसर जो होता है वो पाई माइनस पे चलता है, क्योंकि चौथे नंबर पे आपका कॉट आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई माइनस का कॉट इनवर्स क्या आ जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पाई माइनस का कॉट इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर में आपका 1/√3 आ जाएगा। तो 1/√3 कब होता है, तो 1/√3 जो होता है वो यानी कॉट की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 कब होती है, तो आपको पता हो कि कॉट 60 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो पाई माइनस का जो हम 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 60 को हम क्या लेते हैं, तो पाई बाई कितने लिखते हैं, तो पाई/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पाई/3 लिखते हैं। जो हम इसका इसे करते हैं तो आपका 2 पाई/3 आपका आंसर इसमें प्राप्त हो रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 2 पाई/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें खा वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि फलन इनके आपको यहाँ क्या करना है कि फलन दिखाइए कि फलन f(s) जो है वो आपका यानी इक्वल टू जो है आपका क्या दिखाई दे रहा है कि मॉड s है, तो इनकी यहाँ पर s = 0 पर संतत है। आपको इसे क्या करना है, शो दैट करना है। तो हम देख लेते हैं, तो f जो हम 0 निकालते हैं तो आपका मॉड के अंदर जब 0 जा रहा है तो आपको यहाँ पर 0 ही प्राप्त हो जाएगा। और जो हम इसमें इनके क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, बट यहाँ पर एक ही है इसलिए हमें दो की नहीं ज़रूरत है बल्कि एक ही की ज़रूरत है। तो हम लिमिट निकाल लेते हैं, इनकी लिमिट निकाल लेते हैं। इनकी लिमिट कौन सी निकालते हैं, लिमिट हम डायरेक्टली x पर निकाल देते हैं। लिमिट जो हम x पर निकालते हैं तो f(0) हो जाएगा, इनके f(0) हो जाएगा तो 0 के स्थान पर आपका क्या है, तो आपका मॉड के x के स्थान पर आपका 0 हो जाएगा, तो ये भी आपका 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह क्या हो जाएगा f(0) और यहाँ पर लिमिट में जो आपको यहाँ पर इनकी क्या आ रहा है, तो लिमिट जो आ रहा है वो s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 के इक्वल जो आ रहा है। तो आपको यहाँ पे दोनों ही प्राप्त आंसर जो आ रहे हैं वो दोनों के दोनों ही आपके 0 यानी कि 1 बराबर आ रहे हैं, इसलिए यह फलन जो हो जाएगा वो s = 0 पर क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। इसी प्रकार से गा वाले क्वेश्चन की बात करें कि अवकल समीकरण s/d² बाई अपॉन ds² प्लस का s dy/dx का होल स्क्वायर माइनस का y dy/dx इक्वल टू 0 की कोटि एवं घात आपको बताना है। क्या बताना है, कोटि बताना है और घात ही बताना है, जैसा कि मैंने आपको बहुविकल्पी में बताया था। सबसे ज़्यादा जहाँ पर भी आपको यहाँ पर क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा जहाँ पर भी मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन जितनी बार किया जा रहा है उसको पकड़ लीजिएगा आप अच्छे प्रकार से। इसे जो हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर 2 बार अवकलन किया गया है। तो यहाँ पर जो कोटि हो जाएगी वो आपको यहाँ पर जितनी है, तो यानी कितनी बार किया गया है, तो 2 बार किया गया है, तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये कोटि हो जाएगी। ये मुफ्त के नंबर होते हैं, आप इसे अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा। 2 नंबर ऐसे ही मिल जाती हैं। यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर इसकी अगर घात की बात करें तो इसकी घात जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो घात आपकी यहाँ पर 1 हो जाएगी। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है इसलिए, बट आपकी ये वाली घात नहीं होती है। तो जो कोटि की होती है, जो कोटि की पावर होती है उसी के ऊपर जो पावर होती है, जब उस पर कोई भी पावर नहीं है तो वहाँ पर 1 पावर होती है, तो इसलिए आपकी जो घात हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। यहाँ पर घा वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर जो घा वाला क्वेश्चन यहाँ पर करा है निम्न व्यवरोधों इनके अवरोध जो है वो आपका s + y < 4 है और s > 0 है और y > 0 के अंतर्गत ये जो आपके ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन आपके सामने दिया जा रहा है z = आपका 3s + 4y का अधिकतम मान आपको निकालना है। तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको इस प्रकार से निकालना है। सबसे पहले आपको s + y = में आपको 0 इक्वल टू में आपको क्या करना है, तो 4 रख देना है। फिर इसके बाद हम इसे बॉक्स में हम इसके दोनों के मान रख लेते हैं। तो मान किस प्रकार से रखते हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको सिंपली इसी प्रकार से निकालना है, क्योंकि आपको बोर्ड का पेपर देना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर s के स्थान पर 0 रखना है, तो y का मान हमें प्राप्त हो रहा है 4। जब हम इसमें जब रखते हैं तो आपको यहाँ पर 0 और इसमें भी आपको 4 प्राप्त हो रहा है। तो किस प्रकार से हम रख लेते हैं, सबसे पहले तो हम इसके कोणीय बिंदु निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो कोणीय बिंदु निकालते हैं। हम कोणीय बिंदु निकालते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन कर रखा है। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं, तो ये लाइन जो आ जाती है वो इस प्रकार से जाती है। ये वाला जो पॉइंट आता है वो आपका आता है 0,4 आता है, और ये वाला जो पॉइंट आता है वो आता है 4,0 आता है। और यहाँ पर s + y यानी कि < 0 है, इसलिए जब हम 0,0 रख कर देखते हैं तो वह 4 से छोटा आता है। इसलिए जो इसका इनके जो मान आएगा वो इस प्रकार से इधर को आ जाएगा। इसका जो एरिया आएगा वो ये वाला जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यही एरिया इसने कवर
अवॉइड कर रखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें कोणीय बिंदु निकालना है। तो कोणीय बिंदु जब हम निकालते हैं तो आपके 0,0 पर तो आपका न्यूनतम मान प्राप्त होगा, बट हमें अधिकतम की बात हो रही है यहाँ पर। तो 0,4 और 4,0 हम निकालते हैं। तो z इज इक्वल टू में हम जब हम 4, की क्या रखते हैं, 4, जब 0 रखते हैं तो 3 चौके 12 आ जाएगा 3 चौके 12, 4,0 है, यानी 3 चौके 12 प्राप्त हो रहा है, जो कि यहाँ पर यानी कि यह क्या है। तो इससे हम निकाल देते हैं। जब हम यहाँ पर 4,0 हम रख लिया, अब हम रखते हैं 0,4 रखते हैं। तो 0,4 रखते हैं तो 4 चौके 16 आ रहा है। इसका जो मान आ रहा है वो आपका यानी 16 आपको प्राप्त हो रहा है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। तो फिलहाल क्या आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना है, तभी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर लावाला जो क्वेश्चन इनके 5वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। यदि कि जो इनकी जो पी की जो प्रायिकता है, तो पी जो है पी ए जो है वो आपको 7/13 है, और पी बी इक्वल टू आपका 9/13 है। तो पी ए इंटरसेक्शन वी इक्वल टू आपका 4/13 है, 4/13 है। तो पी इनके पी आपको क्या करना है, पी जब पी की जो घटना निकालना है आपको, पी ए यानी कि जब घटना बी यानी कि पी ए की घटना आपको निकालना है जब घटना बी हो चुकी होगी, जब घटना बी घट चुकी हो, तो हम किस प्रकार से निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिंपली क्या निकालना है, पी ए और यहाँ पर पी ए और यहाँ पर बी का हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, हम ऊपर रख देते हैं, और बटे में आपका क्या चल रहा है, तो जो नीचे होता है इसी को हम बटे में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं। तो हम इसमें जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपका कितना प्राप्त हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना है, तो 4/13 है। और यहाँ पर जो पी बी है जो कितनी है, तो पी बी आपकी 9/13 है, कितनी है 9/13 है। तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 4/13 जो इसका आंसर आ जाएगा वो 4/13 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है, इसे भी आप देख लेना है आपको। यहाँ पर सभी खंड आपको करना होगा। यहाँ पर यदि ए इक्वल टू आपका 1,2 है और बी इक्वल टू आपका यहाँ पे 3,4 है, तो ए और बी में संबंधों की आपको संख्या बताना है। तो संबंधों की संख्या यहाँ पर 16 हो जाएगी। वो किस प्रकार से हो जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना है इन दोनों का। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो आपका कितना बनता है, तो 1,3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1,3 बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो 1,4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1,4 बन जाएगा। और यहाँ पर बन जाएगा 2,3 बन जाएगा, और यहाँ पर जो बन जाएगा 2,4 बन जाएगा। फिलहाल कि यहाँ पर देखने पर हमें लगते हैं कि यहाँ पर चार हमें प्राप्त हो रहे हैं, बट यहाँ पर कितनी प्राप्त होती हैं, बट यहाँ पर प्राप्त होती हैं हमें कितनी प्राप्त होती हैं, तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर 16 प्राप्त होती हैं। कितने प्राप्त होती हैं, तो 16 प्राप्त होती है, क्योंकि 2 है और यहाँ पर 4 अवयव हैं, इसलिए 2 की पावर 4 हो जाएगी। तो 16 प्राप्त होती हैं। इनका फिर से हो जाएगा, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में आता है। यह क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, इसमें आपके 16 अवयव आ जाएंगे। इसी प्रकार से बात करें, मैं इसका आगे का जो वीडियो बताऊंगा इसमें, तो वह फुल कॉपी पेन के साथ बताऊंगा, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में लिखना है फुल सॉल्यूशन कॉपी के साथ, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर खा वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। यदि y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस वी कॉज एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इक्वल टू 0 है। तो हम इस पर किस प्रकार से कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेते हैं। तो आपको सबसे सिंपली मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको सिंपली वही करना है, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है। फिलहाल कि आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको ये सभी क्वेश्चन अभी भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ। फिलहाल कि यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन तो देख ही लीजिएगा। यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स है, क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम ले लेते हैं। यहाँ पर ए साइन एक्स है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ए कॉज एक्स लिखना है। क्या लिखना है, ए कॉज एक्स लिखना है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली डिफरेंसेस बता रहा हूँ। इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस का वी साइन एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी साइन एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी साइन एस हो जाएगा। फिर इसके जो हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, माइनस का ए साइन एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए साइन एस हो जाएगा, और माइनस का आपका क्या हो जाएगा, तो वी आपका हो जाएगा वी कॉज एक्स हो जाएगा। माइनस से हम कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा ए साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, प्लस में आपका वी कॉज एक्स हो जाएगा, जो कि आपका वाई के इक्वल दिखा रहा है, इसलिए आपका जो हो जाएगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वह माइनस का वाई के इक्वल आ रहा है, तो हम इसे इधर लाते हैं तो आपका प्लस का हो जाता है, अर्थात डी स्क्वायर वाई है, और अपॉन में आपका डी एस स्क्वायर है, प्लस में आपका वाई हो जाएगा इक्वल टू में 0। यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इन सभी क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से आप देख लेना है। आपको ये सभी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। इसे भी आप देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वर्धमान से लिया गया है। जो प्रश्नावली आपके
कोर्स में एनसीईआरटी जो है वो 6.2 से यह लिया गया है। वर्धमान एक फंक्शन है, तो यह किससे लिया गया है, अवकलज के अनुप्रयोग से लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ए प्लस बी जो इनके वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, इन दोनों का जो सम है, और यहाँ पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, तो प्रत्येक के लंबत मात्रक सदृश निकालना है। आपको मात्रक सदृश निकालना है। सबसे पहले आपको मात्रक सदृश यहाँ पर दिखा रहा है, सबसे पहले आपको इससे पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ना कि डॉट प्रोडक्ट करना है। आपको मात्रक सदिश निकालना है, और यहाँ पर सदिश दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर सदिश से समझ सकते हैं यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर करना क्या है आपको, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए प्लस बी, और यहाँ पर ए प्लस बी आपको हिंट दे रहा हूँ, ए प्लस बी, और यहाँ पर क्रॉस में आपको लिखना है ए माइनस का बी लिखना है। इसी प्रकार से इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है, और मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन फिलहाल के दिखाई दूंगा। यहाँ पर गा वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, उस समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी संलग्न जो भुजाएं हैं वो इस प्रकार से आपके सामने दी जा रही हैं। इन दोनों का जो भुजन की जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ही हो जाएगा। इन दोनों का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं, पी ए इक्वल टू आपका 1/2 है, और पी ए यूनियन वी इक्वल टू आपका 3/5 है, तथा पी वी इक्वल टू पी है, तो पी का मान आपको फाइंड करना होगा। यदि यही घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, जिसने अच्छे प्रकार से हिंदी पढ़ी होगी तो उसको पता होगा, अपवर्जी का मतलब वो होता है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे कि एक यहाँ पर एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, और एक समुच्चय ये वाला है, ये दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, बट इन दोनों में ये दोनों सटे हुए तो हैं, बट इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉमन क्या है, तो वह क्या है, तो वह फाई है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं जब कुछ भी नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, तो वह किस प्रकार से हो जाए, पी ए यूनियन वी का जो फॉर्मूला होता है, आप सेट थ्योरी को याद कर लीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, आपने 11वीं क्लास में पढ़ाई की है तो आपको पता होगा कि पी इनके पी ए और यहाँ पर पी बी होता है, वह किसके इक्वल होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी के होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी के होता है। जब ये तो आपका क्या हो चुका है, तो जीरो हो चुका है, क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, और पी ए प्लस बी पी बी बचा है, क्या बचा है, पी ए प्लस पी बी बचा है। तो हम किसे निकाल लिए हैं, तो पी आपको किस प्रकार से लिखना है, आपको पी ए यूनियन बी आपको कितना दिखा रहा है, 3/5 है, मैं आपको फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है, और पी ए कितना हो रहा है, तो आपको यहाँ पर पी ए प्लस 1/2 है, और यहाँ पर पी बी आपको यहाँ पर पी दिखाई दे रहा है, तो पी का मान जो हो जाएगा तो 3/5 है, माइनस का आपका 1/2 है। तो हम इससे निकालते हैं तो आपका 5 दूना कितना होता है, तो 10 होता है, और यहाँ पर 2 पंजा, और यहाँ पर यानी 5 या 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से यानी 5 यानी 2 यानी 5 से हम काटते हैं 2 2 2 दूनी 4 1 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं, तो पूरा का पूरा फिलहाल क्या आपका जो आंसर आ जाएगा, तो वो आप यहाँ पर देख लेना है आपको। इसी प्रकार से 5वें क्वेश्चन की बात करें, वो भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रखा गया है। यहाँ पर सभी खंड आपको करना होगा। का वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में जो इनके पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो Z है, जो इनकी क्या होता है, तो आपको पता होगा इंटीजर जो होता है उसका जो समुच्चय है वो Z है, में R इक्वल टू आपका a, b है, सच दैट इस प्रकार से कि संख्या जो 2 है a माइनस बी को विभाजित करती है, तो प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। सबसे पहले आपको तुल्यता संबंध में सौतुल्य निकालना है, फिर उसके बाद आपको सममित निकालना है, फिर उसके बाद आपको संक्रामक निकालना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ आपको किस प्रकार से निकालना है। सबसे पहले तो आपको तुल्यता संबंध निकालना है कि a, निकाल लेना है, बी के स्थान पर आपको एक क्या करना है, अज्यूम कर लेना है। इससे जब आपका ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि जब ए से ए घट जाएगा तो आपका 0 बचेगा, जो कि 2 से विभाजित होता है। 0 एक ऐसी संख्या होती है, जिसको किसी भी संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर जरूर 0 ही आता है। तो आपका यह क्या हो जाएगा, तो विभाजित हो जाएगा। ये स्वतंत्र तो है, जब हम इसे सम्मित साबित करते हैं तो आपका a, b है, हम इसे जो हम b, a से जो हम यानी कि इसे साबित कर दें तो आपका ये सम्मित हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो आपका यहाँ पर जो हम निकालते हैं संक्रामक जब हम प्राप्त करते हैं तो आपको ए, बी है, और जब आपका बी, ए जो हम लेते हैं, और जब बी, बी इनकी ए लेते हैं तो आपको यानी ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। जैसे हम निकालते हैं तो ए भी इसमें होना चाहिए, यानी कि ए माइनस ए, तो जिसके भी अभी भी आपको बताया है। इसी प्रकार से आपको कर लेना है, ये भी आपके 5 मार्क्स बिल्कुल आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। इसी प्रकार से खा वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका किससे लिया गया है, तो आपको पता होगा डिटरमाइनेंट से लिया गया है, इनके सारणिक से लिया गया है। इसका भी सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। मैं आपको इसमें
इसमें भी हिंट दे रहा हूँ आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो आपको यानी कि बी प्लस बी आपको क्या करना है, 4ABC आपको क्या करना है, निकालना है। तो 4ABC किस प्रकार से निकालना है, तो सिंपली आपको जब कुछ भी समझ में ना आए तो सब सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें कोई ना कोई संक्रिया लगा कर देख लेना है। तो संक्रिया इसमें आपको जो बता रहा हूँ आपको वही लिखना है। संक्रिया R1 में आपको इन सभी को जोड़ दीजिएगा। क्या करना है, आपको उन सभी को जोड़ देना है कि R1 + R2 + R3 आपको क्या करना है, लगा देना है। R1 + R2 + R3 लगाने के बाद आपको यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या आ रहा है, 2ABC आपको यहाँ पर 2 आपको आ जाएगा। 2 बाहर कितना आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 2B + C हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर 2A + C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2A + C हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा 2A + B हो जाएगा। 2A + B इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख लेना है। इन सभी में से इनके पहले वाली जो पंक्ति आएगी, पहली वाली जो रो आएगी, उसमें से आपको 2 को बाहर कर देना है। इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इन सभी का मैं आपको आंसर जो दूंगा वो आपको कॉपी पेन पर समझाने वाला हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर यानी गा वाला जो क्वेश्चन है ये भी इसमें आपको क्या करना है, फलन साइन एस इक्वल टू साइन एक्स की जो पावर है कॉज एक्स का जो एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना होगा। सबसे पहले तो आपको इसके y इक्वल टू इसे अज्यूम कर लेना है। y इक्वल टू आपका क्या है, तो साइन एक्स है, उसकी जो पावर है वो कितनी है, वो कॉज एक्स दिखाई दे रही है। कॉज एक्स दिखाई दे रही है। जब इसमें कुछ भी समझ में ना आए, दोनों तरफ आपको लॉग ले लेना है। क्या ले लेना है, तो लॉग ले लेना है। लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस प्रकार से होती है, जब लॉग की पावर लॉग एम की पावर जब n होती है तो इसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, तो n log m हो जाएगा। n log इनकी जो पावर होती है वो पहले आ जाती है। इसी प्रकार से हम इसे सॉल्यूशन करते हैं तो जो आपका आंसर होता है तो वही आपको क्या कर लेना है, इसमें आपको इसका सॉल्यूशन कर लेना है। मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर है इनकी इंटीग्रेशन करना है आपको sin स्क्वायर s ds का आपको क्या करना है, ds के इनके x के सापेक्ष करना है, जिसकी जो पावर है -π/4 से और π/4 के बीच में आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। इसको कठिन ना बना करके बल्कि आपको सॉल्यूशन सरल शब्दों में सरल भाषा सरल तरीके से करना है। वो किस प्रकार से करना है, आपको सिंपली sin स्क्वायर s का आपको मान रख देना है। क्योंकि हम जानते हैं sin स्क्वायर s का मान जो आता है वो कितना आता है, 1 - का cos 2x होता है और अपॉन 2 होता है। इसका जो मान होता है जब हम इसे सॉल्यूशन करते हैं तो आपका sin स्क्वायर s ही मिलता है। तो इसे आपको क्या करना है, इसे रख देना है। इसके आधार पर आपका आंसर बहुत सरल आसान बहुत अच्छी तरीके से आपका सामने जल्दी आ जाएगा। यहाँ पर ला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि रेखाएं आपके सामने दी जा रही हैं। इनके जो वेक्टर r है वो इस प्रकार से है, i कैप + 2j कैप - 4k कैप है, प्लस में लैम्डा है, 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप है। और यहाँ पर जो दूसरी रेखा है, जो दूसरी रेखा आपके सामने इस प्रकार से दी जा रही है कि बीच की आपको न्यूनतम दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। कि बीच की जब न्यूनतम दूरी निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। आपको वैल्यूज पुट करना है और आंसर खुद ही लेकर आना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर वेक्टर वी आपको यहाँ पर देख लेना है। वेक्टर वी यहाँ पर दोनों ही ये क्या समान है, तो हाँ वेक्टर वी दोनों ही आपके समान दिखाई दे रहे हैं। 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप है। इसमें जो फॉर्मूला लग जाएगा वो किस प्रकार से लगेगा, इसमें इनकी न्यूनतम जो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से आपका हो जाएगा, तो a2 - का a1 होता है। क्या हो जाएगा, a2 - का a1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, तो ये वेक्टर का वेक्टर का निशान है। और यहाँ पर इनटू में जो होता है वो आपका क्या होता है, तो वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर वी होता है। क्या होता है, तो वेक्टर वी होता है, वेक्टर वी होता है। और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, तो आपका अपॉन में जो हो जाएगा तो वेक्टर वी का जो हो जाएगा मॉड हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इन सभी का सॉल्यूशन आपको ध्यान पूर्वक कर लेना है। सभी खंड करना है आपको इसमें भी, तो आपको इसको भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। आपको इसमें भी आपको हिंट दे रहा हूँ। आपको इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है। फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन करना है। मैं आपको नेक्स्ट बार में इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर बात करें 6 के खा वाले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से रखा गया है कि दो परवलियों y = a² एवं y² = s से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों क्या है, परवलय दिखाई दे रहे हैं। y = s² है, y = s² का जो परवलय का जो समीकरण होगा वो इस प्रकार से बनेगा। और y² = s है वो इस प्रकार से बनेगा। इस
प्रकार से जो आपके दोनों ही परवलय बन जाएंगे। तो ये इन दोनों का एरिया हमें निकालना है, दोनों के जो बीच का जो एरिया है इनकी ये वाला एरिया हमें निकालना है। इसको हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन के माध्यम से हम निकालते हैं। इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। इसी प्रकार से बात करें यानी गा वाले क्वेश्चन की इस प्रकार से है कि समतल आपके सामने इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक छेदन तथा आपको बिंदु से समतल का आपको समीकरण निकालना होगा। समतल का इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ। समतल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो समतल का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है। समतल का इक्वेशन आपका वेक्टर आर और यहाँ पर डॉट में आपका होता है, तो वही होता है मात्रक सदिश होता है, और इनटू में आपका यहाँ पर इक्वल टू में आपका यहाँ पर डी होता है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। फिलहाल की ये वाली आपको क्या करना है, ये वाले फॉर्मूला करके इसका सॉल्यूशन कर लेना है। इसी प्रकार से जैसा कि मैंने आपको इनके पहले वाले जो अधिलघु उत्तरीय प्रश्न में बताया था, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन उसमें अधिकतमीकरण था, उसमें आपका न्यूनतमीकरण है। इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर एलएलपी का इसमें उपयोग किया गया, चैप्टर 12 जो आपका है उसी का उपयोग किया गया है। यहाँ पे एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी पढ़ता है और अखबार पढ़ती है, तो आपको इसका प्रायिकता कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट में इन सभी का आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर सात का का वाला जो क्वेश्चन है, किसी एक खंड को आपको करना होगा। ए इनवर्स आपके सामने इस प्रकार से दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो आर इनके जो वी है, इनके जो बी समुच्चय है वो इस प्रकार से आपको दिया जा रहा है। तो ए वी का जो इन्वर्स है, इनके ए वी का जो इन्वर्स है आपको फाइंड करना होगा। ए वी का इन्वर्स किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ए वी आपको निकालना है। ए वी आपको निकालना है सबसे पहले, तो आपको यहाँ पर ए वी निकालना है। तो यहाँ पर ए इन्वर्स नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आपको ए इन्वर्स यहाँ पर नहीं है। या आप यहाँ पर से काट लीजिएगा, ये ए दिखाई दे रहा है, ये मॉडल पेपर में मिसप्रिंट हो गई, ये है और ये बी है। इन दोनों का आपको इन्वर्स निकालना है। ए और बी की जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता ही होगा किस प्रकार से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जो नया समुच्चय आ जाएगा तो उसका हम क्या निकाल देते हैं, इन्वर्स निकाल देते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ए वी का इन्वर्स आ जाएगा। इसी प्रकार से खवाला क्वेश्चन है, किसी यानी निम्नलिखित यानी समीकरण निकाय का आपको क्या करना है, हल करना है। इसमें भी आपको यानी आव्यूह विधि से आपको इसको हल करना है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हम मान लेते हैं ए इक्वल टू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समुच्चय ए हो जाएगा। और समुच्चय जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, तो समुच्चय बी जो होता है वो क्या होता है, समुच्चय बी जो इधर की जो होते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो इससे हम लिख लेते हैं, जितने भी नंबर होते हैं वो इससे हम लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो वेक्टर एस इनकी जो एस हो जाएगा वो एस किस प्रकार से हो जाएगा, तो एस बाई जेड है। इसमें 3 क्या है, तो 3 आपके अचर हैं, इसलिए आपको ये भी लिखना है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा, ये 3 क्या है, चर हैं। और यहाँ पर बात करें 8वें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को आपको हल करना होगा। इस खंड का आपको नाभिलंब से आपको घेरे का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो ये परवलय का आपको क्या करना है, इक्वेशन बना लेना है। तो हम ये क्या है, तो नाभिलंब यानी कि यहाँ से इधर का आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या करना है, इसके क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है। यहाँ पर जो खा वाला क्वेश्चन है इस प्रकार से है, डी अवकल समीकरण डी वाई डी एस है, माइनस का वाई इक्वल टू कॉज एक्स का व्यापक हल आपको निकालना है। क्या निकालना है, व्यापक हल आपको इसका निकालना है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको सिंपली वही करना है। सबसे पहले तो आपको इसकी जो तुलना करना है, आपको करना है तो आपको इस प्रकार से कर लेना है, डी वाई बाई डी एस जो होता है, और प्लस में आपको जो होता है पी वाई होता है। क्या होता है, तो पी वाई होता है, इक्वल टू में आपका क्यू होता है। इससे जो हम इसकी तुलना करते हैं तो पी का मान जो आ रहा है, तो यहाँ पर पी का जो मान आ रहा है वो माइनस का 1 आ रहा है, ना कि वाई आ रहा है। और क्यू का जो मान आ रहा है वो कॉज एस आ रहा है। तो आप इससे जो हम इनकी क्या निकालते हैं, जब इनके आई एफ निकालते हैं, अर्थात इंटीग्रेशन जो फैक्टर निकालते हैं, तो इसका जो मान आता है तो उसमें हम पुट करते हैं। तो इसका भी मान मैं आपको बता रहा हूँ। तो एस आपको क्या करना है, एस लिखना है, उसके बाद आपको आई एफ करना है, और इक्वल टू में आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन में हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या है, किसके सापेक्ष है, तो डी एस के सापेक्ष है, तो आपको डी एस लगा देना है। ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा ही दूंगा। यहाँ पे इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखते हैं नवी का वाला क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन का आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। ये क्वेश्चन का तो आंसर मैं आपको बता सकता हूँ कि पाई स्क्वायर अपॉन में आपका क्या है, तो आपका ए बी है या फिर 2ab है, तो आपका जो भी है तो आपको वो लिखना है। तो फिलहाल कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि ये बोर्ड में चांस है 99.99999% चांस है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी न मत छोड़ना, यह क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स में पूछ जाएगा। तो मिलती है नेक्स्ट पार्ट तक।